यूपी बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। 100% यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में मेरे प्यारे बच्चों 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं आलोचना साहित्य के लिए। यहाँ पर सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, सीपी और शंख के लेखक हैं यशपाल, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो सीपी और शंख के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, रंग में भंग के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, मैथिली शरण गुप्त, चतुर्सेन शास्त्री। तो मेरे प्यारे बच्चों रंग में भंग के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। तो यहाँ पर युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, प्रेम वाटिका रसखान की है, और छड़दा महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, सीधे साधे चित्र रचना है जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, मोहन राकेश की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो सीधे साधे चित्र रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वेणु लो गूंजे धरा। वेणु लो गूंजे धरा के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती, गुलाब राय। तो वेणु लो गूंजे धरा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जहाज का पंछी कृत की विधा है। तो जहाज का पंछी क्या है? ये उपन्यास है, और किसकी है? इलाचंद जोशी की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अगर पूछ ले दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो बताना है 1951। अगर पूछ ले तीसरा तार सप्तक तो बताना है 1959। अगर पूछ ले चौथा तार सप्तक तो बताना है 1979। और तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो ये थे अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्य स्थायी भाव है किस रस का? मेरे प्यारे बच्चों तो हास्य रस का है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार। तो जहाँ पर वाचक शब्द सा से सम सरिस समान दिख जाएं वहाँ पर होता है उपमा अलंकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो गमन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगते हैं। जल का पर्यायवाची है। अगला है, जल का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची है क्या मेरे प्यारे बच्चों? जल का पर्यायवाची होता है नीर होता है, तोय होता है, पानी होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है त्रिफला में समास है। तो जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास, जैसे त्रिफला, चौराहा, है ना, तो यहाँ पर होगा द्विगु समास। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। तो हम ट्रिक बता देते हैं आपको, जब 2 वाक्य परंतु से जुड़े हों, या से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों,
ठीक है, और से जुड़े हों, अथवा से जुड़े हों तो वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। तो ये वाला वाक्य देखिए और से जुड़ा है, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव की। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है। तो ताभ्या में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है काला, घोड़ा, वाह। यहाँ पर वाह सर्वनाम है, ठीक है, वाह क्या है? सर्वनाम है। लड़का और घोड़ा संज्ञा है, काला है विशेषण। इसके बाद देखते हैं खंड बा, जो कि 50 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहते हैं और गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को करने से पहले उसको पढ़ते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको पहचानेंगे कैसे? तो जहाँ पर ममता शब्द दिख जाए तो समझ लीजिएगा यह ममता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगर संदर्भ पूछ ले तो हम बता देते हैं आपको संदर्भ कैसे लिखना है। वहाँ पर पूछा है पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम लेखक है ममता है और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। अगर संदर्भ पूछे तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ये भी कितने अंक का है? 2 अंक का। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखना है लेखक कहता है कि शीतकाल को प्रातःकाल था। ममता को खांसी थी। खांसी के कारण उसे श्वास लेने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी। उसका गला संध रहा था। श्वास के साथ बलगम की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ममता अकेले थी। उसका किसी से इस संसार में खून का रिश्ता नहीं था और ना तो कोई उसका रिश्तेदार ही था, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मुगल पठान युद्ध से क्या आशय है या किनके बीच हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुगल पठान युद्ध से आशय हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुए चौसा के युद्ध से है। यह युद्ध सन 1936 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। फिर 2 पूछता है अथवा करके, ठीक है। तो अथवा वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए जहाँ खंभों पर उमादी मूर्तें बिहस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और अब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फेंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ और लेखक का नाम यहाँ पर अजंता चैप्टर से लिया गया है और लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय है, ठीक है। चित्र शब्द से पता चल जाएगा आपको कि ये अजंता पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो अगर गद्यांश का संदर्भ पूछता है लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है, तो इसको पढ़ लेते हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए जहाँ खंभों पर उमादी मूर्तें बिहस उठी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक और दुनिया ही बसा दी गई। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, फिर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि सर्वप्रथम गुफाओं के अंदर की दीवारों और छतों को रगड़ कर अत्यधिक चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि चित्रों की एक नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई।
फिर है अगला क्वेश्चन, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है? तो पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया है, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में भी रंग भरा गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 6 अंक का होता है। ठीक है, तो संदेशो देवकी सो कहिए। चलिए इसका अर्थ पढ़ लेते हैं पहले। तो माँ यशोदा उद्धव पथिक से कहती हैं कि हे उद्धव पथिक, संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा एक संदेश देवकी से कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो उनके पुत्र की धात्री हूँ, यानी सेवा करने वाली माँ हूँ। दया करती रही हो, दया करती रहेंगी, यानी उस पर दया करती रहेंगी। जद्यप टेव तुम जानत उनकी, यद्यप तुम तो श्री कृष्ण की आदत को जानते ही हो, तो मोह कही आओ, फिर भी मेरा एक संदेश उनसे कह देना। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेते माखन रोटी भाव। वो कहती है कि सुबह होती है मेरे प्यारे श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो और तातो जल, यानी तेल हल्दी और गर्म जल देखकर तही देख भज जाते श्री कृष्ण, उसे देखकर भाग जाते थे। जो जो मांगा सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते श्री कृष्ण, जो जो मांगते थे उसे मैं ला कर देती थी और वो स्नान करते थे। इसके बाद सूर पथिक सुन मोय रहन दिन बढ़ो रहा तुर सोच। माता यशोदा कहती हैं किससे? पथिक से, यानी उद्धव पथिक से कहती है कि सुनो सुनो मोह रहन दिन, मुझे रात दिन बढ़े हो रहा तुर सोच, यही चिंता लगी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा प्यारा दुलारा श्री कृष्ण हई हो कर संकोच, अभी उनसे कुछ मांगने में संकोच करता होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं, तो आप संदर्भ लिख देंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या तो मैंने पूरी बता दिया है। इसके बाद है यशोदा ने किसके लिए संदेश भेजा? तो यशोदा ने देवकी के लिए संदेश भेजा, श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, माँ यशोदा ने देवकी के लिए संदेश भेजा। आगे देखते हैं, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांत, काम करती वह सतत, कण कण करके चुनती अविरत। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के चींटी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए व्याख्या, कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? चींटियों की एक पंक्ति सरल सीधी काली और बिरल रेखा के समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण चलती रहती है। फिर है तम के तागे से हिलडुल, चलती में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है, जहाँ पर वाचक शब्द सी सा से सम सरी समान होते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का है? 5 अंक का। ठीक है, 2 अंक का संदर्भ, 3 अंक का अनुवाद। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, तो यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषायश्च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इति यो, यहीं से संस्कृत वांग्मय माने संस्कृत वाणी, संस्कृते च, और संस्कृत का आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसिद्ध माने सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दार्शनिकों अत्रि आगत माने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र माने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन माने अध्ययन किया। साथ एसाम ज्ञानेन, वह उसके ज्ञान से, तथा माने इस प्रकार बहुत प्रभावित हुआ, यत तेन, जिन्होंने उस उपनिषदाम माने उपनिषद का अनुवादा माने अनुवाद फारसी भाषा करता माने फारसी भाषा में किया। अब यहाँ पर संदर्भ आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, ये हो गया संदर्भ, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। यहाँ पर मैंने अनुवाद लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुत समय तक विचार किया। परम पहेलिकायाम उत्तरदात समर्था ना अभवत, किंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। अतः ग्रामीण बोला, अहम अस्या पहेलिकाम उत्तर ना जाना, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। अतः ग्रामीण बोला, यहाँ पर रहेगा अतः नागरिकम अवदत। ठीक है, अतः नागरिक बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम सुत्वा ग्रामीण अखत, यह सुन करके ग्रामीण बोला, यदि भवान उत्तर ना जाना, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तराह ददात, तो
दीजिए 10 रूपकाण 10 रुपया। अतः अतः मलान मुखेन माने दुखी मुख से, नागरिकेण माने नागरिक ने, समयानुसार माने शर्त अनुसार, 10 रूपकाण माने 10 रुपया, दत्तान माने दिया। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। और इसके बाद यहाँ पर अनुवाद मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी कितने अंक का होता है? 5 अंक का होता है। ठीक है, तो ये अनियुक्त विलासा चैप्टर से लिया गया है। नीर क्षीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनसे। तो हे हंस, हंसा माने हे हंस, नीर क्षीर विवेके, यदि त्वमेव माने क्या होता है? तुम ही, नीर क्षीर विवेके माने दूध और पानी को अलग करने के ज्ञान में, आलस्यम माने आलस्य, तनुसे चेत माने जरा सा भी। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने के ज्ञान में जरा सा भी आलस्य करोगे तो विश्व इसमें धुनान्या कुलवर्तम पालिस्थित का। तो इस संसार में, विश्व माने क्या होता है? इस संसार में तुम्हारे कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा? संदर्भ लिख देंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनियुक्त विलासा नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, यहाँ पर मैंने संदर्भ लिखा, अनुवाद लिखा, आप देख सकते हैं। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है, एक ही करना रहता है। मान हित्वा प्रियो भवत, क्रोध हित्वा न सोचत, काम हितर्थवान भवत, लोभा हित्वा सुखी भवत। यानी मनुष्य अभिमान छोड़कर प्रिय होता है, क्रोध छोड़कर शोक नहीं करता, और इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, और लालच को छोड़कर सुखी हो जाता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर मैंने अनुवाद लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है, तो इसे आप तैयार करेंगे। जैसे हम हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, तो यहाँ मेवाड़ मुकुट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का क है और खा है। तो क में है लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 5 अंक का होता है। और इसमें है कवियों का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये भी कितने अंक का होता है? 5 अंक का होता है। तो जीवन परिचय अगर पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, मैंने वहाँ अच्छे से पढ़ाया है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, अपने पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। 2 अंक का है। 28 नंबर, फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। फिर 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत, बीरा केन पूजते, बीरा बीरेण पूजते, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता, ज्ञान कुत्र संभवत, ज्ञान सर्वत्र संभवत। इसके बाद है निबंध। तो निबंध मेरे प्यारे बच्चों 7 अंक का होता है। आतंकवाद, कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।